Hello dear students, today we are going to do 3 commonly used words with has and have. The 3 commonly used words with has and have are number 1 just. तो जो कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि हम हैज़ और हैव के साथ यूज़ करते ही रहते हैं, तो उनमें से नंबर 1 है जस्ट, जो अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। उससे पहले उसका मीनिंग देख लेते हैं। इट मीन्स शॉर्ट टाइम अगो। शॉर्ट टाइम अगो मीन्स थोड़ी देर पहले। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू जस्ट अराइव्ड, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि क्या आप थोड़ी देर पहले ही आए हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। जस्ट का मीनिंग होता है शॉर्ट टाइम अगो, यानी कि थोड़ी देर पहले। ओके, तो इसे हम नॉर्मली हैज़ या हैव के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसके साथ हम कौन कौन से और 2 वर्ड्स जो हैं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम यूज़ करते ही रहते हैं। तो देखते हैं नंबर 2, ऑलरेडी। ऑलरेडी वर्ड भी हम हैज़ और हैव के साथ यूज़ करते रहते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ होता रहता है। इट इज़ यूज टू कन्वे दैट द एक्शन हैपन्ड सूनर दैन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मीनिंग होता है उम्मीद होना, ठीक है, और सूनर होता है उससे पहले। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जब आप ये बताना चाहते हो कि एक्शन उम्मीद से पहले हो गया था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि मैंने लेटर पहले ही पोस्ट कर दी है। ठीक है, कोई आपसे पूछ रहा है कि आपने लेटर पोस्ट की है कि नहीं की है, तो आप बोलते हो कि ये लेटर मैंने पहले ही पोस्ट कर दी है। तो अब हम देखते हैं एक और वर्ड जो कि हम यूज़ करते रहते हैं हैज़ और हैव के साथ, वो है येट। ठीक है, येट वर्ड भी हम यूज़ करते ही रहते हैं जब भी हम हैज़ और हैव यूज़ करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ होता रहता है। और इसका मीनिंग होता है इट मीन्स अनटिल नाउ। अनटिल नाउ मीन्स अभी तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव रिटन द लेटर बट आई हैवंट पोस्टेड इट येट। इसका एग्ज़ाम्पल है कि मैंने लेटर लिख दी है लेकिन मैंने अभी तक उसे पोस्ट नहीं किया है। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लो कि येट को हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसका यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं करते हैं, हम इसका यूज़ नेगेटिव या फिर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में ही करते हैं। तो देखिए, अब आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है। अभी मैं आपको सेंटेंस दिखाऊंगी जिसमें आपने येट, जस्ट या ऑलरेडी यूज़ करना होगा। तो देखते हैं सेंटेंस क्या है। यहाँ पर आपके लिए सेंटेंस है, शी हैज़ डैश गॉन टू द मार्केट। तो सोचिए यहाँ पर आपने क्या लिखना है। यहाँ पर आपने येट लिखना है, जस्ट लिखना है या फिर ऑलरेडी लिखना है। यहाँ पर आपने आंसर लिखना है जस्ट। शी हैज़ जस्ट गॉन टू द मार्केट, यानी कि वह अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मार्केट गई है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक और एक्सरसाइज आपके लिए छोटी सी, जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका आंसर आपने खुद बताना है मुझे। Which sentence is correct? They haven't just submitted the files. They haven't submitted the files yet. तो देखिए, आपके सामने 2 sentences हैं। आपने सोचना है कि इन दोनों sentences में से कौन सा sentence correct है। ओके, अच्छी तरह से सोचिए, फिर से देख लीजिए वीडियो को कि हम कहाँ पर जस्ट येट या ऑलरेडी को यूज़ करते हैं। अच्छी तरह से समझिए रूल्स को और फिर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज़ लेसन। आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट, एंड प्लीज़ गिव मी योर कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।